हेलो बच्चों, अपना ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी बेसब्री से अपना ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए, आपकी इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म और आप लोगों के सामने आपका पसंदीदा चैनल अपना ऑनलाइन क्लासेस पर राजेश सर के द्वारा आ गया आपका पसंदीदा सब्जेक्ट फिजिक्स। जी हाँ बच्चों, आज फिर फिजिक्स का पहला चैप्टर जो प्रकाश का परावर्तन है, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछा गया है और हमेशा पूछता रहता है, और उसमें से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे सिद्ध करें अवतल दर्पण में 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f, या 1/u जोड़ 1/v बराबर 1/f। ये सिद्ध करने के लिए आता है अवतल दर्पण में, जो कि कभी 6 मार्क्स का या 8 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, समस्याएं आती है और इसमें कन्फ्यूजन भी होता है। तो आज आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे अवतल दर्पण में सिद्ध करते हैं 1/u जोड़ 1/v बराबर 1/f। बच्चों, ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे और आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से, यदि बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप लिख दोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। क्या क्वेश्चन रहेगा कि सिद्ध करे कि, क्या रहेगा बच्चों? सिद्ध करें कि, या फिर ऐसा रहेगा, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। ये आपको साबित करने के लिए रहता है। अब यहाँ पर बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, कंफ्यूजन होता है या भूल जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो आज आपको ऐसे बताऊंगा कि आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। तो सबसे पहले एक चीज याद रखेंगे कि दर्पण कौन सा बोल रहा है। तो अवतल दर्पण, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि अवतल दर्पण में कहाँ कहाँ वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताए थे, और उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो बच्चों, एक चीज तो हम लोग पढ़ लिए थे कि अवतल दर्पण में दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक भी और काल्पनिक यानी आभासी भी। तो चलिए आज जो हम लोग सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना होता है कि एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एक अवतल दर्पण बनाएंगे। अब क्या करेंगे? अब इसमें एक प्रधान अक्ष देंगे। क्या देंगे बच्चों? प्रधान अक्ष देंगे। अब क्या करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण का जो उभरा हुआ भाग है वो कलई किया रहता है, और जो धसा भाग है वहां पर प्रकाश का परावर्तन होता है। तो जैसे ये अवतल दर्पण है, इसका कोई नाम रख देंगे। तो नाम रख देंगे M1 M2। आसान भाषा में समझना है, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब ये ध्रुव है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे P। अब देखिए यहाँ पे, फिर अब क्या करते हैं, फिर क्या यहाँ पे F, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा T, यानी F का मतलब ये फोकस दूरी और ये वक्रता केंद्र। ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रधान अक्ष है, इनके समानांतर एक वस्तु रखेंगे। क्या करेंगे?
प्रधान अक्ष के समानांतर एक वस्तु, यदि यहाँ पर प्रधान अक्ष पर एक वस्तु रखेंगे। अब जो ही यहाँ पे आएगा तो इनका परावर्तन जो आप लोगों को बताए थे कि यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा बच्चों? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। और लेकिन गुजरेगी कहाँ से? फोकस पर से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस पर से गुजरेगी। अब एक यहां से जो फिर क्या करते हैं, एक किरण और लेते हैं और यहाँ पर परावर्तन करते हैं। अब देखिए यहां से जो ये रेखा जाएगी, ये तो क्या होता है कि ये यहाँ के लिए लंब हो जाता है। अब यहां से जाएगी तो फिर क्या होगा, इसी दिशा में यानी इसी पथ पर ये वापस लौट जाएगी। अब कटान कहाँ हो रहेगा? यहाँ। और प्रतिबिंब क्या बताए थे? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहेगा तो वस्तु का स्थिति वही है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, यानी जहां पर कटान बिंदु है। तो इनका भी अब वस्तु का नाम रख दीजिए ए बी, प्रतिबिंब का नाम रख दीजिए ए डैश बी डैश। ध्यान से बच्चों देखिएगा, अब क्या करते हैं कि यहाँ पर, यहाँ जो है इसको नीचे मिलाते हैं और यहाँ का नाम रख देते हैं एन। क्या रख देते हैं बच्चों? एन। और यहाँ जो है यहाँ पर हम रख देते हैं एम। यहाँ जो ये जो बिंदु है बच्चों, यहाँ पर एम। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे होता क्या है कि यही बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि सर यहाँ पे तो हम उलझ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज तय कर लीजिए कि फोकस दूरी क्या होगी, वस्तु की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलेंगे। तो एक चीज आपको बताए थे कि दर्पण के बाएं साइड जितना भी दूरी होगा, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, वस्तु की दूरी हो, सभी ऋणात्मक होता है यानी निगेटिव होता है। समझ में आया? अवतल दर्पण में वस्तु दर्पण के बाएं साइड जो भी प्रतिबिंब बनता है या जो भी चीज रहता है, सबकी दूरी माइनस में यानी ऋणात्मक होती है, नेगेटिव में होगी। तो यदि हम फोकस दूरी लेंगे तो वो भी नेगेटिव होगी, यदि वक्रता केंद्र की दूरी लेंगे वो भी नेगेटिव होगी, यदि प्रतिबिंब की दूरी लेंगे वो भी नेगेटिव होगी, वस्तु की दूरी लेंगे वो भी नेगेटिव होगी। यानी सभी दर्पण के बाएं साइड है और सभी की दूरी नेगेटिव में, फोकस दूरी नेगेटिव में, वक्रता केंद्र नेगेटिव में, प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव में, वस्तु की दूरी नेगेटिव में यानी माइनस में। समझ में आया बच्चों? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं, तो यदि हमको कहे, अब एक चीज याद रखिएगा बच्चों कि ये दोनों रेखा जो है ये समानांतर है। समानांतर का मतलब होता है कि बीच की दूरी हमेशा समान हो, वो कभी कम या ज्यादा नहीं होगा। तो इसका मतलब ए बी जितना बड़ा है ये एम एन जो है उतना बड़ा ही होगा। समझ में आया बच्चों? ए बी जितना बड़ा है एम एन भी उतना बड़ा होगा। और यहाँ पर बहुत सारे टीचर आपको बता देंगे कि यहाँ पर इसी बिंदु को मान लेते हैं, यहाँ पे अलग से बिंदु नहीं देते हैं, बोल देते हैं इसी रेखा पर ये लंब बन जाएगा। लेकिन बच्चे यदि वो ऐसा बता रहे हैं तो वो गलत बता रहे हैं, वो नहीं होगा ये। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है कि हम लोग बाद में मान लेंगे कि ये दोनों बहुत निकट है इसलिए इसके बराबर ये मानते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ इसी बिंदु पर दे देंगे, इनका नामांकन अलग नहीं करेंगे। तो बच्चों आपको फुल मार्क्स नहीं दिया जाएगा, आपके एग्जामिनर मार्क्स काट लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पर जो लंब है यह दर्पण से थोड़ा सा यानी निकट है, बहुत निकट है, लेकिन ये अलग बिंदु है, बाद में इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब क्या बच्चों कि ये समानांतर है, तो अब क्या है कि ये यानी ये यहाँ तक जितनी दूरी है ये भी यहाँ भी उतना ही दूरी है। यानी हम कह सकते हैं कि वस्तु की दूरी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं कि किसको वस्तु की दूरी बोलेंगे, किसको प्रतिबिंब की दूरी बोलेंगे, किसको फोकस दूरी बोलेंगे। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर एफ और पी यानी ध्रुव से फोकस के बीच, तो क्या बोलेंगे? एफ पी। क्या बोलेंगे?
एफ पी बराबर क्या होगा, ये फोकस दूरी होगा, यानी माइनस एफ। बोले थे कि सभी का दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो एफ पी क्या है बच्चों, या पी एफ, ये उल्टा भी लिख सकते हैं। जैसे ए बी है, इसको हम लोग बी ए भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो अब क्या होगा, एफ पी यानी फोकस दूरी बराबर क्या होगा, माइनस एफ होगा। अब यदि हम बोलेंगे कि यहां से वस्तु तो यहाँ पे प्रधान अक्ष पर है, यानी ए बिंदु पर है, तो ए पी क्या बोलेंगे, ए पी, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये वस्तु की दूरी, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस यू हो जाएगा। समझ में आ रही है। यदि हम बोले ए पी, तो क्या होगा, ये वस्तु की दूरी हो जाएगा। अब फिर क्या है, यदि हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अब यदि हम बोल रहे हैं पीसी, पीसी क्या है बच्चों, पीसी ये क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है, यानी इसको हम माइनस आर बोलेंगे। और यदि फोकस में बोलेंगे तो फोकस का क्या होता है, दुगुना होता है ये, तो इसलिए माइनस टू एफ हम लिख सकते हैं। मैंने यानी आर को टू एफ लिखते हैं, क्योंकि फोकस दूरी का दुगुना होता है वक्रता त्रिज्या। ठीक है बच्चों, अब यदि हम प्रतिबिंब की दूरी लें, यानी पी बी डैश, तो क्या होगा, माइनस बी। हमको क्या चाहिए इसमें, हमको सिद्ध क्या करना है, एफ यू एफ है भी, यानी यू भी एफ आ रहा है, तो बस इन्हीं पर हम लोग फोकस करेंगे और इन्हीं पर चर्चा करेंगे और इन्हीं पर कॉन्सेप्ट हम लोग दिमाग लगाएंगे, सारा चीज बन जाएगा। फालतू की बातें इधर उधर मन में नहीं रखना है, कोई डाउट नहीं करना है। बस एफ पी यानी एफ पी फोकस दूरी हुआ, तो माइनस एफ, माइनस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको बता दिए हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के यदि बाएं साइड बनेगा, तो हम उनकी दूरी ऋणात्मक में लेंगे, यानी निगेटिव में लेंगे। तो क्या होगा, एफ पी फोकस दूरी तो माइनस एफ, ए पी ये हो गया माइनस यू, पी सी ये हो गया वक्रता त्रिज्या, पी सी यहाँ से, तो ये हो गया माइनस आर, इसको माइनस टू एफ लिख सकते हैं। पी बी डैश, इसको क्या होगा, पी बी डैश, पी बी डैश ये क्या है, ये यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, माइनस भी, क्योंकि ऋणात्मक की दूरी लेना है। तो चलिए बच्चों, इनको क्या करना है, दिमाग में रखना है। ठीक है, ताकि हम लोग इनको लिखें इन्हीं फॉर्म में, कोशिश करेंगे कि हम लोग जो यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे उनमें हम लोग इन्हीं का यूज करेंगे, ताकि ये आसानी से साबित हो जाए, फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देना है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए एक क्या करें, एक अवतल दर्पण ले लिए, ले लिए बच्चों, अवतल दर्पण ले लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रधान अक्ष, एक तो प्रधान अक्ष होगा बच्चों, एक प्रधान अक्ष हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है बच्चों, अब इसी पर वो हम समझा दिए, अब यहां से हम लोग बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, बनाना यहां से हम लोग शुरू कर देंगे। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो, तो यहां पर हम क्या करेंगे, M1 M2 दर्पण का नाम रख देंगे। यहां पर जो होगा ये P होगा बच्चों, P क्या होगा, ये P मतलब ध्रुव। अब क्या करना है, यहां पर कर देते हैं, ये होगा, अब यहां पर क्या होगा बच्चों, ये जो होगा फोकस दूरी, और ये जो होगा यहाँ पर वक्रता त्रिज्या, और यहाँ पर क्या कर देंगे, वस्तु को रख देंगे। क्या करेंगे बच्चों, वस्तु को यहाँ पर हम लोग रख देंगे, उसका नाम क्या रख देंगे, ए बी रखेंगे। तो इनके समानांतर जो ये किरण है,
क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर जो किरण है वो क्या है, वस्तु का स्थिति कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, और गुजरेगी कहाँ से, फोकस से। और यहां से जो एक लेंगे वक्रता केंद्र से जो गुजरेगी, यहां टकराएगी, फिर ये क्या होगा, इसी पथ पर वापस आ जाएगी। अब इनका भी नाम रखेंगे। यहाँ क्या होगा, कटान बिंदु है, तो यहाँ क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। इसका नाम क्या रखेंगे, ए डैश बी डैश। यहाँ पर ये किरण जा रही है। अब देखिए बच्चों, बस इसी में यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर एक लंब इसको सीधा करेंगे और इसका नाम एन रख देंगे, यहाँ पर बिंदु का नाम एम रख देंगे। अब देखिए बच्चों, इसी को भाषा में लिखना है, याद नहीं रखना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के साथ दिमाग में रखना है और लिख दे दीजिएगा आप लोग। कैसे, अब देखिए यहाँ पर पहली बात कि यहाँ पर क्या होगा, एक देखिए यहाँ पर ये दोनों, यानी एक क्या कर, एक त्रिभुज क्या बनेगा, ये वस्तु का यहाँ ले रहे हैं और यहाँ पर प्रतिबिंब का ले रहे हैं, एक वस्तु का त्रिभुज एक प्रतिबिंब का। फिर यहाँ पर एक वस्तु का एक प्रतिबिंब का। इसी पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, एक वस्तु का एक प्रतिबिंब का, एक वस्तु का एक प्रतिबिंब का, इसी त्रिभुज पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करना है। अब किसी भी त्रिभुज का नाम कैसे लिखते हैं, तो यहां पे यदि लेंगे तो ए बी सी, यानी वह त्रिभुज जितने भुजाओं से बना है, वह जिस जिस बिंदु पर मिलती है वह तीनों बिंदु का नाम लिख देंगे, जैसे ए बी सी। अब बच्चे होता क्या है कि यदि ये लंब है और ये भी क्या है, यहाँ पे लंब है, यानी दोनों त्रिभुज में क्या है, एक एक लंब है। लंब है तो क्या होगा, दोनों 90 डिग्री का हो जाएगा। दूसरा क्या है, ये सम्मुख कोण, यानी ये दोनों जो है, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी ये जितना डिग्री है ये भी उतना ही डिग्री हो जाएगा। और जब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा ऑलरेडी क्या होगा, ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या हो गया, दोनों त्रिभुज में ऐसा होगा तो क्या होगा, इसका मतलब है कि यह दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे का सम्मुख है, तो इससे क्या होगा, ये भुजाएं क्या होगा, इसकी बराबर होगी। तो उसी का हम लोग यदि गणित में जो यूज करते हैं, का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, इनको भाषा में लिखना है, ज्यादा नहीं, 2-3 लाइन लिखना है। उसको हम कैसे लिखते हैं आपको हम बताते हैं। उसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एम, माना की, क्या लिखेंगे, माना की, माना की M1 और M2 एक अवतल दर्पण है। क्या मानेंगे, M1 और M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है। अब ये तो लिख दिए, उसमें क्या क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिस पर सॉरी, अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर क्या होगा, प्रधान अक्ष पर ए बी एक वस्तु रखी गई है। ए बी क्या है, एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब, जिसका क्या है बच्चों, प्रतिबिंब किसके बीच बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच
क्या बनता है, ए डैश बी डैश बनता है। कितना इजी लैंग्वेज है। क्या है, माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर AB एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब फोकस और वक्ता केंद्र के बीच A डैश B डैश बनता है। हम और उसमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f, या कहीं कहीं मिल जाएगा 1/u जोड़ 1/v बराबर 1/f। क्या मिल जाएगा, यही हमको जो है सिद्ध करना, 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f, यही साबित करना है। पहले ये लिखना है और इजी वे में फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। माना कि M1 और M2 एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर AB एक वस्तु रखी गई है और जिसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच क्या बनता है, A डैश B डैश बनता है। और हमें क्या सिद्ध करना है, 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f, या कहीं कहीं मिलेगा 1/u जोड़ 1/v बराबर 1/f। तो घबराना नहीं है, समझ में आ रहा है। अब इसी दोनों त्रिभुज का खेला है, इसी में हम लोग लेंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा, एक त्रिभुज अब है ABC और दूसरा त्रिभुज क्या होगा, A डैश B डैश C। ए इसमें क्या होगा, AB, यदि हम इसका लंब ले रहे हैं तो दूसरे का भी लंब लेना पड़ेगा, यानी AB बटे इसका लंब क्या होगा, A डैश B डैश। यदि हम इसका आधार लेंगे AC तो इसका भी आधार लेंगे AC बटे B डैश C। तो आप लोग आराम से इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे। धीरे धीरे से, फास्ट नहीं करना है, धीरे धीरे समझ करके देखना है। जहां पर ना समझ में आए थोड़ा सा पॉज करना है, रिपीट कर लेना है, फिर कुछ नहीं है यहां कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो क्या होगा, त्रिभुज क्या था, त्रिभुज क्या था बच्चे, त्रिभुज था, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज क्या था बच्चों, ABC। और त्रिभुज क्या था बच्चों, क्या था, A डैश B डैश C में, दोनों में क्या था, हम लोग देख लीजिए क्या था बच्चों, ये दोनों में ABC और दूसरा क्या था, A डैश B डैश C है। अब क्या लिखेंगे, इसमें दोनों में क्या है, AB, इसका लंब AB बटा A डैश B डैश, क्या लिखेंगे, A डैश B डैश, क्या लिखेंगे, A डैश B डैश। तो पहले क्या लिखेंगे, AB बटा A डैश B डैश बराबर, फिर दूसरा क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए दूसरा क्या है, AC, यानी आधा ले रहे, AC बटा B डैश C, AC बटा क्या लिखेंगे, AC बटा B डैश C, क्या लिखेंगे, AC, यानी इसका आधार लिए, देख लीजिए क्या है, AC यानी इसका आधार, तो इसका क्या होगा, B डैश C बटे, सॉरी, यदि AB बटे क्या होगा, B डैश C, इन सॉरी AB इनका लंब लेंगे तो A डैश B डैश, और दूसरा कंडीशन क्या होगा, AC यानी इसका आधार तो B डैश C, तो वही है AC बटे B डैश C। ये हो गया समीकरण 1। क्या होगा बच्चों, समीकरण 1, पहले का लंब, दोनों ये भी लंब है तो ये भी लंब ले लिए, दूसरे का आधार तो इसमें भी आधार ले लिए। अब क्या करेंगे, अब दूसरे त्रिभुज में जाएंगे, जो देखिए हम लोग यहाँ किए थे। दूसरा त्रिभुज में क्या है, इसका नाम देखिए, पहले ये एक वस्तु का लेंगे फिर इसका लेंगे। अब वस्तु का त्रिभुज का क्या नाम होगा, NMF। क्या त्रिभुज होगा बच्चों, कभी भी ये मत रखिएगा कि यहाँ ध्रुव पर है, ये नहीं सोचना है, इसको आगे हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे कि क्या करना है।
बहुत सारे जगह आप लोगों को मिलेगा कि पी को ही मान लिए हैं, कभी भी ये यहाँ पर नहीं हो सकता, ये कहीं वो से डायरेक्ट लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, एफ एन एम या एम एन एफ, ये त्रिभुज हो गया। इसका क्या हो गया, ए डैश बी डैश एफ, क्या होगा, ए डैश बी डैश एफ, और इसमें का त्रिभुज क्या होगा, एन एम एफ। ठीक है, तो चलते हैं एन एफ एफ एन। अब दूसरा क्या, दूसरा कंडीशन क्या लेंगे, त्रिभुज त्रिभुज एन एम एफ एवं त्रिभुज, क्या होगा, दूसरा त्रिभुज क्या था बच्चों, दूसरा त्रिभुज क्या था, ए डैश बी डैश एफ, क्या था, ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। अब देखिए दोनों में क्या होगा, तो दोनों में क्या करेंगे, देख लीजिए क्या करेंगे। तो अब ये दोनों में, इसमें भी देखिए ये भी लंब है तो ये 90 डिग्री, इसमें भी लंब है तो ये 90 डिग्री, यानी ये दोनों बराबर होगा, और ये समूह कोण है ये भी बराबर होगा, तो दो है तो तीसरा भी बराबर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें पहले इसका क्या लेंगे, लंब लेंगे, तो क्या होगा, एन एम, इसका लंब क्या होगा, ए डैश बी डैश, तो यह क्या होगा, एन एम बटे ए डैश बी डैश, क्या होगा, एन एम बटे एन एम बटे ए डैश बी डैश, यानी इसमें ले लिए लंब। अब क्या लेंगे, तो अब लेंगे आधार, तो इसका आधार क्या है, एफ एन, और इसका आधार क्या है, बी डैश एफ, एफ एन क्या होगा, एफ एन बटे बी डैश एफ, क्या होगा, एफ एन बटे बी डैश एफ, एफ एन बटे बी डैश एफ। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि एन एम जो है, अब यहां पर एन एम, अब देखिए एन एम देखते हैं एक बार, एन एम क्या है, एन एम, अब देखिए ये भी वस्तु है, यहाँ भी वस्तु की ऊंचाई है और ये भी है, तो यानी एन एम को क्या लिख सकते हैं, एन एम को हम ए बी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एन एम समानांतर, दोनों समानांतर रेखा है, बीच का जो दूरी होगा बराबर होगा, तो एन एम यानी ए बी बराबर एन एम होगा, क्या होगा, ए बी बराबर एन एम, यानी हम लोग एन एम की जगह ए बी लिख सकते हैं, और यहाँ क्या होगा, ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा, एफ एन बटे बी डैश एफ, और यहाँ पे ए बी इसलिए लिख दिए क्योंकि एन एम बराबर क्या होगा, एन एम बराबर ए बी। समझ में आया बच्चों, कितना आसान से है ना, कि ए बी के बराबर एफ एन, सॉरी एन एम के बराबर ए बी, तो इसलिए क्या किए हैं, ए बी जो है एन एम की जगह ए बी लिख दिए हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो पहला समीकरण ये हुआ, दूसरा समीकरण ये हो गया, और यदि हम माने तो तीसरा समीकरण ये हो गया। समझ में आया, एक दोनों त्रिभुज लिए, दूसरा त्रिभुज लिए, ये दोनों त्रिभुज से ये दोनों निकल गया, उसी में एन एम के बराबर ए बी कर दिए, क्योंकि जो है वस्तु पर समानांतर जो रेखा जो है बीच की दूरी हमेशा समान होगी, इसलिए वस्तु जो ए बी है उसकी जितनी ऊंचाई है वहां पर भी एन एम जो है उसकी उतनी ऊंचाई होगी, इसलिए ए बी के बराबर एन एम कर दिए, तो ये ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बटा बी डैश एफ होगा, और यहाँ पे लिख दिए चूंकि एन एम बराबर ए बी है, इसलिए ये कर दिए हैं। अब बच्चों यहां पर ये तो हो गया, अब हम लोग इससे आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर एक कंडीशन देखिए, ये क्या है, ए बी बटा ए डैश बी डैश, यहां क्या है, ए बी बटा ए डैश बी डैश, यानी क्या होगा कि यदि इनका एक साइड बराबर है इस समीकरण का, एक और तीन का, तो इनका दूसरा साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि हम एक साइड लिख देते हैं 5 गुना 4 और बराबर लिखते हैं 20,
तो इसका मतलब 20 लिखा हुआ है या 5 गुना 4 लिखा हुआ है, लेकिन 5 गुना 4 को 20 लिखे या 20 को 5 गुना 4, यदि बीच में इक्वल का साइन है यानी एक तरफ बराबर है तो दूसरा तरफ भी वो बराबर होगा, चाहे वो 2 गुना 10 भी लिखा हो। समझ में आया बच्चों? यदि बराबर है और ये साइड बराबर है तो दाएं साइड भी इसका बराबर होगा। यानी समीकरण 1 और 3 से यदि हम लें, क्या करें, 1 और 3 से लें, 1 और 3 से लें तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 से क्या हो जाएगा बच्चों, 1 और 3 से यदि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर है, ये है, तो क्या लिखेंगे, ए सी बटा बी डैश सी बराबर, ये क्या है, एफ एन बटा बी डैश एफ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए सी बटा बी डैश सी बराबर एफ एन बटा बी डैश एफ। अब बच्चों यहां पर हम लोग अब देखेंगे, जो हम लोग ध्रुव पर बराबर करते थे, ये क्या है, एफ एन है, क्या है, एफ एन। अब हम लोग देखते हैं एफ एन कहाँ लिखा हुआ है। एफ एन देखिए बच्चों, यानी यहां इस यहां तक की दूरी एफ एन है। तो अब बच्चों यहां पर मान लेंगे कि एन के बहुत नजदीक पी है, या पी के बहुत बहुत नजदीक एन है, यानी लगभग सटा हुआ है ना बच्चों। और यदि जब यहाँ पे मान लेंगे तब इसको मान लेंगे कि ये दोनों यानी एफ एन जो है एफ पी भी लिख देंगे इनके बराबर में, तो बराबर हो जाएगा। यानी मान लेंगे लगभग बराबर हो जाएगा, ये लिखना है बच्चों, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। यानी एफ एन को एफ पी लिखने के लिए लिखना पड़ेगा कि ये पी के बहुत नजदीक है, इसलिए एफ एन बराबर एफ पी। समझ गया बच्चों? तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, अब मानेंगे, ठीक है ना, क्या मानेंगे, माना कि ध्रुव पी के बहुत ही निकट बिंदु क्या है, एन है, इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एफ एन बराबर एफ पी, ये लगभग मान लेंगे। समझे बच्चों? यहां लिखना है, ये पॉइंट नहीं लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। एग्जामिनर समझ जाएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप गलत दिखा रहे हैं। तो यहां पे लिख देंगे कि माना कि ध्रुव पी के बहुत ही निकट बिंदु एन है, इसलिए एफ एन बराबर एफ पी लगभग हो जाएगा। तो अब हम लोग जिसे पहले समीकरण जो लिखे थे बच्चों, क्या लिखे थे, ए सी बटा बी डैश सी बराबर एफ एन बटा बी डैश एफ। तो हम लोग एफ एन के जगह एफ पी का यूज कर सकते हैं, जो कि चौथा समीकरण हो जाएगा। तो चौथा क्या होगा, क्या हो जाएगा, यहां पे लिखते हैं, एफ एन की जगह क्या लिखेंगे, एफ पी। क्या करेंगे, एफ पी। तो क्या समीकरण है, ए सी बटा बी डैश सी, ए सी बटा बी डैश सी बराबर, बराबर क्या है, एफ एन बटा बी डैश एफ, एफ एन बटा बी डैश एफ। और एफ एन को क्या लिखेंगे, एफ पी बटा बी डैश एफ। यानी क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है बच्चों, क्या हो गया, इसको फ्रेश करके लिख देते हैं, ए सी बटा बी डैश सी बराबर एफ पी बटा
एफ पी बटा बी डैश एफ। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों का सारा चीज यहीं से शुरू होगा और तुरंत खत्म हो जाएगा। यहीं तक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, या इसी को कैसे लिखना है उसी में हम लोगों का सारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम इसी पर आप बैठाते हैं और लगभग वो फिनिश हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे ए सी बटा बी डैश सी। लिखते हैं बच्चों, ए सी बटा बी डैश सी बराबर बराबर क्या होगा, एफ पी बटा बी डैश एफ। एफ पी बटा बी डैश एफ। अब बच्चों देख लीजिए, हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग फिगर बनाए हैं उस पर देखेंगे, और उस पर एक चीज याद रखना है। आप कहिएगा सर हम ए सी को क्या लिखेंगे, बी डैश सी को क्या लिखेंगे, एफ पी को क्या लिखेंगे, बी डैश एफ को क्या लिखेंगे। बच्चों, सबसे जो लेफ्ट साइड जो बिंदु होगा पहले उसको लिखेंगे, और दाएं साइड उसे जो बिंदु बचेगा उसको माइनस कर देंगे। नहीं समझे, फिर समझा रहा हूं। हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा चीज लेंगे जो कहीं ना कहीं ऐसा बिंदु लेंगे जो या तो वस्तु का दूरी निकले, या तो प्रतिबिंब का दूरी निकले, या फोकस दूरी निकले, या वक्ता केंद्र निकले। समझ में आया बच्चों, क्योंकि हम इसको यू बी एफ फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों, हम इसको इस फॉर्म में लेंगे, इस बिंदु से लेंगे, ताकि हमको या तो हमको वस्तु की दूरी निकल जाए, उसमें वो बिंदु वस्तु की दूरी को मेंशन करे, या फिर प्रतिबिंब दूरी को मेंशन करे, या फिर फोकस दूरी को मेंशन करे, या वक्ता केंद्र को मेंशन करे। तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग यहां पर देखते हैं। तो चलिए, अब देखिए हम लोग, क्या था वहां पर बिंदु, क्या था बच्चों, अब देखिए क्या है, ए सी। सबसे पहले क्या है, ए सी। सबसे पहले क्या है, ए सी। सबसे पहले क्या है, ए सी। अब ए सी कहां पर है, यहां पर ए सी है। ए सी को क्या लिख सकते हैं, क्या बताए थे बच्चों, ए सी को ऐसा लिखेंगे तो बायां बिंदु कौन सा है, ए। हमेशा याद रखना है, बायां बिंदु लेना है। कौन सा बिंदु लेना है, बायां। तो ए सी में लेफ्ट कौन है, ए। तो ए लेंगे, तो ए से पूरा ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए पी। क्या होगा बच्चों, ए पी। हमको लेना कहाँ तक है, इतने दूर लेना है। यानी ये पूरा में से इतना घटा दें, यानी एफ यानी पी सी घटा दें, तो ये ए सी का मान निकल जाएगा। नहीं समझे बच्चों, मान लीजिए हमको यहाँ पर ए सी है और यहाँ पर पी है, तो यानी ये पूरा में से इतना को यदि हम घटा दें तो ये बच जाएगा। यानी हम क्या लेंगे, बायां लेंगे, ए पी माइनस दूसरा बिंदु से पी सी, यहां तक। समझ में आया, कहाँ शुरू करेंगे, जो सबसे लेफ्ट में होगा वहां से शुरू करेंगे, और लाल, ठीक है, और राइट में लास्ट तक शुरू करेंगे। राइट में कहाँ लेंगे, राइट में लास्ट वाला लेंगे। तो ए पी पहला बिंदु जो लेफ्ट होगा वो लेंगे। अब ठीक है, तो एसी को क्या, एसी में लेफ्ट बिंदु क्या है, ए। तो ए पी माइनस पी सी, वही लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, ए पी माइनस पी सी। ए पी माइनस पी सी क्या लिखेंगे इसको, ए पी माइनस पी सी बटा ये क्या है, बी डैश सी। क्या है, बी डैश सी। अब बी डैश सी क्या होगा, बी डैश सी। तो बी डैश सी, तो लेफ्ट बिंदु सी है, तो इसलिए सी से लेंगे। सी पी क्या होगा, सी पी माइनस
यहाँ बी डैश तक है, तो ये दोनों का निकालना है, बी डैश सी का, तो लेफ्ट बिंदु सी है, तो पी सी माइनस पी बी डैश क्या होगा, पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस क्या हो जाएगा, पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश। अब बराबर लिखिए एफ पी, एफ पी तो फोकस दूरी है, हम लोग पढ़े हैं बच्चों, देख लीजिए फिगर में, एफ पी ये क्या हो जाएगा, फोकस है, एफ पी, तो एफ पी को कुछ चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये फोकस दूरी है ही, इसलिए एफ पी को क्या करेंगे हम लोग, रहने देंगे, क्या करेंगे, रहने देंगे। बट बी डैश एफ क्या है, बी डैश एफ, बी डैश एफ, देखिए बी डैश एफ कहाँ है, बी डैश एफ, बी डैश एफ यानी लेफ्ट बिंदु बी डैश है, तो बी डैश एफ को क्या लिखेंगे, बी डैश पी या पी बी डैश, यहां से लेफ्ट बिंदु बी डैश है तो पूरा लेंगे, पी बी डैश माइनस पी एफ, पी बी डैश माइनस पी एफ, क्योंकि हर एक का मान होना चाहिए, पी बी का प्रतिबिंब हो गया और पी एफ का एफ हो गया, तो पी बी डैश माइनस पी एफ, पी बी डैश माइनस पी एफ, पी बी डैश माइनस पी एफ, पी बी डैश माइनस पी एफ। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, अब एपी को क्या लिखेंगे, आप लोग देखिए तुरंत एपी को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे एपी को, एपी को क्या लिखेंगे माइनस यू, एपी को क्या लिखेंगे माइनस यू, एपी को क्या लिखेंगे माइनस यू, क्या लिखेंगे माइनस यू, और यहां माइनस है, यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे पीसी, पीसी क्या होगा, पीसी देख लीजिए, पीसी क्या है, पीसी क्या है बच्चों, आर माइनस आर, पीसी क्या है माइनस आर, पीसी क्या है माइनस आर, तो माइनस आर, बटे है तो बटे दे दिए, पीसी यहाँ पे क्या लिखे थे माइनस आर, तो यहाँ भी माइनस आर लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, पीबी डैश, पीबी डैश देखिए क्या लिखे थे, पीबी डैश, पीबी डैश क्या है, पीबी डैश माइनस भी, क्योंकि दर्पण के बाएं साइड बन रहा है इसलिए हमेशा माइनस लेना है, पीबी डैश क्या है माइनस भी, पीबी डैश क्या है माइनस भी, पीबी डैश क्या है माइनस भी, बराबर एफ पी क्या है बच्चों, फोकस है तो माइनस एफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस एफ, एक बार देख भी लीजिए एफ पी क्या है, एफ पी बच्चों क्या है माइनस एफ, उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या है बच्चों, पीबी डैश, तो यहाँ पे पीबी डैश को क्या लिखे हैं, यहाँ पे देख लीजिए पीबी डैश को क्या लिखे हैं माइनस बी, तो माइनस बी हो जाएगा, उसके बाद माइनस है तो ब्रैकेट देंगे, पी एफ यानी एफ पी या पी एफ एक ही चीज है, ये क्या है माइनस एफ। समझ में आया बच्चों, ये इस फॉर्म में आ गया, अब हम लोग इसको बनाते हैं, अब इसको क्या लिखेंगे, अब देखिए माइनस यू है तो माइनस यू यहां लिखेंगे, और यहां देखिए बच्चों यदि ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस आर, बट माइनस आर है तो माइनस आर लिखे, अब फिर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और भी है तो भी हो जाएगा, बराबर माइनस एफ तो है ही, बट ये माइनस भी है शुरू में तो माइनस भी लिखेंगे, यहाँ देखिए दो माइनस है, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस यू और आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस यू और आर को क्या लिख सकते हैं बच्चों 2f, क्या लिख सकते हैं 2f, क्योंकि वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी, इसलिए जो है ये जो है त्रिज्या वक्रता त्रिज्या का आधी होती है, यानी वक्रता त्रिज्या का का आधा फोकस दूरी और फोकस दूरी का दुगुना वक्रता त्रिज्या, यानी आर को 2f लिख सकते हैं, यहाँ भी क्या लिखेंगे माइनस
2f प्लस भी बराबर माइनस एफ बटा माइनस भी प्लस एफ। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कोना कोनी गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, यू गुना भी क्या होगा यू भी, तो माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस भी गुना 2f, तो 2v f। फिर देखिए प्लस एफ से गुना करना पड़ेगा, तो प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस एफ गुना यू, तो यू एफ। फिर एफ से प्लस गुना प्लस क्या होगा प्लस, और 2f गुना एफ क्या होगा 2f स्क्वायर बराबर, अब इससे गुना करते हैं, अब तो इससे गुना कर लिए, अब इससे करेंगे एफ से माइनस 2f को, तो माइनस माइनस प्लस 2f गुना एफ 2f स्क्वायर, अब माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस भी गुना एफ वी एफ। अब देखिए 2f स्क्वायर प्लस और 2f स्क्वायर प्लस, यानी बराबर के बाएं साइड या दाएं साइड दोनों का चिन्ह सेम ही रहे और सेम चीज रहे तो वो कट जाता है, क्योंकि एक साइड आने पर उसका चिन्ह बदल जाएगा, इसलिए 2f स्क्वायर कट गया। अब बचा क्या बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या बचा, क्या बचा यू भी माइनस 2vf माइनस यू एफ बराबर माइनस वी एफ। अब देखिए इसमें क्या करना है, वी एफ को क्या करना है, इनको जो करना है इसको दाएं साइड ले जाते हैं, ठीक है बच्चों, दाएं साइड ले जाते हैं। तो अब क्या करते हैं, सिर्फ सिर्फ क्या करते हैं, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे दाएं साइड ले जाएंगे, यू भी माइनस यू एफ बराबर माइनस भी एफ प्लस 2vf बराबर यू भी माइनस यू एफ बराबर 2vf में से vf जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ vf बचेगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, अब फिर देखिए, ठीक है, अब फिर क्या करेंगे कि ये माइनस है इसको भी उस साइड ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं रखना है, यू भी बराबर वी एफ, ये माइनस है उस साइड जाएगा यू एफ क्या होगा प्लस हो जाएगा यू एफ। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्या करेंगे यू भी एफ से भागा दे देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे लिख लेते हैं, अगले पेज में क्या है, यू भी बराबर यू भी बराबर यू भी बराबर वी एफ प्लस यू एफ, वी एफ प्लस यू एफ, वी एफ प्लस यू एफ, दोनों तरफ लिख देंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, भाग देने पर क्या हो जाएगा, यू भी बटे यू भी एफ बराबर वी एफ बटे यू भी एफ प्लस यू एफ बटे यू भी एफ। अब देखिए यहाँ पर यू भी कट गया, ये कट गया, यहाँ पर वी एफ कैंसिल, यहाँ पर यू एफ कैंसिल, अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर वन बचा, वन बाय एफ बराबर, यहाँ पे वी एफ कट गया, क्या बचा था वन बाय यू, यहाँ पे क्या बचा वन बाय, यहाँ क्या बचा भी, क्योंकि यू और एफ कट चुका था। तो बच्चों देखिए हम लोगों ने प्रूव्ड कर दिया, वन बाय एफ बराबर वन बाय यू और वन बाय भी हम लोगों ने साबित कर दिया, यह साबित हो गया। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से ज़रूर समझेंगे, कोई डाउट होगा तो हमसे ज़रूर पूछेंगे,
कमेंट्स में सवाल ज़रूर कीजिएगा। और भी कोई दिक्कत हो तो मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर कॉल कीजिए 9661112389 ये मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, इस पर आप लोग क्या कीजिए, कॉल कीजिए। कोई दिक्कत हो तो मैं इन पर जानकारी देने की कोशिश करूंगा, आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको ये सारा पीडीएफ हमारा जो ऐप है अपना ऑनलाइन क्लासेस का, उस पर मिल जाएगा। तो बच्चों, हमसे जुड़े रहें, इसी तरह प्यार बनाए रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको मंजिल तक पहुँचा के ही दम लूँगा। बच्चे बीच में नहीं छोड़ूंगा, सभी विषयों की बेहतरीन तरीके से पढ़ाई होगी। आप हमसे सिर्फ जुड़े रहें। तो बच्चों, आज का टॉपिक इतना ही। ये हम लोगों ने साबित कर दिया 1/f बराबर 1/u जोड़ 1/v, यानी 1/u जोड़ 1/v बराबर 1/f। ठीक है, तो बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद।